ये रेकी करते थे सोने मकानों का, रात में घूमते रहते थे। दिन में ये रायपुर में इडली बेचने का काम करते थे, तो रात में आके ये घूमते रहते थे और घूम के जो सोने मकान दिखते थे उनमें ये लोग चोरी करते थे। अभी तक के जुमला निकलकर सामने आया है वो 6.5 लाख के आसपास है, 7 लाख के आसपास का है और कैश जो बरामद हुआ है वो 12,800 रुपए के आसपास का कैश भी बरामद हुआ है। जो लगातार हम हर खबर में आपको बताते हैं कि पुलिस के हाथ लंबे होते हैं, चाहे आप कितना भी प्लानिंग प्लॉटिंग शातिर दिमाग के चोर क्यों ना हो, आपकी चोरी पकड़ा जाएगी और एक न एक दिन आप भी जो है सलाखों के पीछे आ जाएंगे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। लगातार छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिला में खबर निकलकर आ रही थी कि किस हिसाब से सोने मकान में चोरियां हो रही हैं एक के बाद एक घरों में, चाहे वो किसी भी थाना क्षेत्र का हो। थाने के नाम भी आपको बता देते हैं, चाहे वो पाटन हो, उतई हो, अमलेश्वर हो, नंदनी हो या फिर रानी तरई थाना क्षेत्र अंतर्गत हो। एक के बाद एक कंप्लेन दर्ज हो रहे थे कि मकानों में चोरी हो गई है और चोरी सिर्फ छोटी मोटी नहीं, घर के सोने चांदी जेवरात इसके अलावा नकदी पड़े हुए कैश तक जो है चोर उड़ाकर ले जा रहे थे। और ये जब कंप्लेन लगातार पुलिस के पास पहुंच रही थी तो फिर तत्काल जो है एसएसपी साहब विजय अग्रवाल ने कहा कि ये बढ़िया सी टीम बनाई जाए और इन चोरों को तत्काल पकड़ा जाए। और ऐसा ही हुआ। आज यानी कि 8 तारीख है और आज ही के दिन ये चोर पकड़ाए हैं। किस हिसाब से चोरी करते थे ये भी आपको बता देता हूं। जो अमूमन चोरों का प्लानिंग प्लॉटिंग होता है कि सुबह को कुछ और काम करो, रात और शाम के समय में रेकी करो कि कौन से मकान खाली हैं, किस घर पे जो है आसानी से चोरी हो सकती है, उन जगहों पर ये पहुंचकर चोरी किया करते थे। और इस केस में तो कुछ ऐसा भी है कि सुबह को रायपुर में जो है ये डोसा इडली बेचा करते थे और रात में रेकी करने के बाद चोरी किया करते थे। लेकिन ये बात एकदम सच है। जो लगातार हम हर खबर में आपको बताते हैं कि पुलिस के हाथ लंबे होते हैं, चाहे आप कितना भी प्लानिंग प्लॉटिंग शातिर दिमाग के चोर क्यों ना हो, आपकी चोरी पकड़ा जाएगी और एक न एक दिन आप भी जो है सलाखों के पीछे आ जाएंगे। ये पुलिस होती है जो आपको जेल तक पहुंचाती है अगर आप गलत काम करते हैं तो। और ये चोरियां जो हैं वो इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी पिछले कुछ दिनों में कि आदमी जो है वो अपना घर छोड़कर कहीं जाने से डर रहे थे। और ऐसा ही मामला जो है लगातार निकलकर सामने आ रहा था, चाहे वो पाटन हो, उतई हो, अमलेश्वर हो, नंदनी या फिर रानी तरई थाना क्षेत्र में हो। एक के बाद एक कंप्लेन दर्ज हो रहे थे। अब ये चोर पकड़ा गए हैं। ये 3 चोर हैं जो साथ में मिलकर रायपुर में पहले तो ये इडली डोसा बेचते हैं सुबह को और शाम को निकलते हैं रेकी करने के लिए कि कौन सा मकान खाली है और उस घर में ये चोरी कर लिया करते थे। इसमें से एक चोर तो ऐसा भी है जिसके ऊपर ऑलरेडी राजनांदगांव जिला में 10 से ज्यादा जो अपराध है वो दर्ज है और उसके साथ ही साथ एक अपराध ऐसा है जिसके लिए अभी भी वो फरार चल रहा था। और इसकी सूचना दुर्ग पुलिस ने जो है नांदगांव पुलिस को दे दी है। इसके अलावा आपको बताते हैं कि इस पूरे मामले में 3 चोर पकड़ाए हैं। तीनों के नाम भी आपको बताता हूं। मनीष अमरोया जिसके पिता का नाम विजय अमरोया है, 25 साल का युवक है। जितेंद्र गायकवाड़ जिसके पिता का नाम मानिक चंद गायकवाड़ है जो कि 23 साल का है। और तीसरा चोर जो है वो रवि साहू है जिसके पिता का नाम रिखी राम है जिनकी उम्र 23 साल है। सोचने वाली बात है कि आज के डेट में युवा किस ओर जा रहा है। ये तीनों ही चोरों की उम्र 23 और 25 साल है। यानी कि इतनी कम उम्र में जब पढ़ने लिखने या फिर भविष्य बनाने की तैयारी होती है तो ये प्लानिंग करते थे कि कैसे जो है हम चोरी किया करेंगे। ये तीनों चोर हैं और जो 3 लोग हैं ये जाकर बेचा करते थे अलग अलग दुकानदार के पास में जो सोने चांदी होते थे, उनको भी पुलिस ने पकड़ लिया है। इस पूरे मामले में जो अभी तक के जुमला निकलकर सामने आया है वो 6.5 लाख के आसपास है, 7 लाख के आसपास का है और कैश जो बरामद हुआ है वो 12,800 रुपए के आसपास का कैश भी बरामद हुआ है। इसके अलावा आपको बताते हैं कि इनके पास से 3 2 पहिया वाहन भी जब्त हुई है। और जो आज के समय में पुलिस को पुलिसिंग करने के लिए सबसे आसान और सबसे सुविधा के साथ में जिसमें चोर पकड़ाते हैं वो है सीसीटीवी, जिसकी मदद से जल्द चाहे वो कितना भी शातिर चोर हो उसे पकड़ा जाता है। और सीसीटीवी के माध्यम से ही टीम बनाने के बाद पुलिस ने ये कार्रवाई की थी और इन चोरों को पकड़ा है। इसके अलावा आपको थाना क्षेत्र के हिसाब से ये भी बता देते हैं, जो पुलिस ने ये डेटा जारी किया है कि कौन से थाने में किस प्रकार से अपराध दर्ज हुए थे और उसके बाद किस जगह से कितना जुमला जो कीमत है वो निकलकर सामने आई थी। जैसे आप देख सकते हैं थाना पाटन में ये जो अपराध क्रमांक और बरामद चीज़ें की जो कीमत है वो आप वीडियो को पॉज कर बिल्कुल देख सकते हैं। ये थाना उतई का पूरा डिटेल है। वैसा ही थाना अमलेश्वर, थाना नंदनी और
थाना रानी तरई का ये पूरा मामला है जो निकल कर सामने आया है। ये चोर इतने शातिर थे कि बस इंतज़ार करते थे जिस घर पर हमारी नज़र है वो घर जिस दिन खाली होगा पूरा सामान जो है वो चुरा कर ले जाएंगे। इस पूरे मामले को लेकर आगे आपको वीडियो में देखने को मिलेगा कि दुर्ग जिला के पुलिस अधिकारी इस पूरे विषय को लेकर क्या डिटेल जानकारी बता रहे हैं, और इसके अलावा आप इस पूरे वीडियो को देखने के बाद कमेंट करके इन चोरों के लिए क्या कहना चाहेंगे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि सुबह ये इडली डोसा बेचते हैं, शाम को चोरी कर लिया करते हैं और इतने शातिर चोर हैं कि अलग अलग थानों में इनके बारे में इतने सारे केस दर्ज हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। जिसमें से एक जो है जिसका मैंने आपको जिक्र किया था सबसे पहले, उसका नाम भी आपको बता देता हूं, मनीष अमरोया, जो 25 साल का युवक है। उसके बारे में राजनांदगांव में 10 से ज़्यादा अपराध दर्ज हैं, जिसमें से एक से वो फरारी काट रहा था और अब जो है दुर्ग पुलिस के हत्थे चढ़ चुका है और अब जेल के पीछे भी रहेगा। तो इसलिए कहा जाता है सही रास्ता अपनाएं, गलत रास्ते पर मत जाएं, क्योंकि कितना भी आप शातिर चोर बन जाएं पुलिस आपको एक न एक दिन पकड़ लेगी, एक न एक दिन आपको जेल के पीछे डाल देगी और एक न एक दिन आपके माँ बाप का नाम खराब हो जाएगा। इसलिए गलत रास्ते में, चोरी जैसे रास्ते में तो बिल्कुल भी मत जाएं। ये पूरे वीडियो को देखने के बाद आप क्या कहेंगे कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। थाना पाटन क्षेत्र में लगातार चोरी की सूचना मिल रही थी। प्रार्थियों द्वारा थाना पाटन में चोरी का रिपोर्ट लिखवाया गया था। लगभग 4 चोरियां थी जिस पर टीम गठित किया गया। थाना का टीम था, हमारे एसएसयू के टीम थे। लगातार पतासाजी करने पर हमने 3 आरोपियों को पकड़ा, जिनका नाम था मनीष अमोलिया, जितेंद्र गायकवाड़ और रवि साहू। ये तीनों थे जिनको पकड़ के पूछताछ किया गया, जिस पर उन्होंने चोरी करना स्वीकार किया। इसके अलावा उनसे जब और कड़ाई से पूछताछ किया गया तो उन्होंने और अलग अलग जगह के चोरियों को चोरी करना बताया, जिसमें उतई है, अमलेश्वर है, और इसके अलावा अभी और हम उससे पूछताछ कर रहे हैं तो उससे अलग अलग जगह पे जो चोरी कर रहे हैं उसकी खुलासा होने की और संभावना है। अभी इन लोगों से 7 लाख की लगभग संपत्ति बरामद हुई है, जिसमें सोने चांदी के जेवरात हैं और कुछ नकदी है, और इनसे भी पूछताछ की जा रही है। इनके पूछताछ में इन्होंने सोना चांदी 3 जो ज्वेलरी शॉप है वहाँ बेचना स्वीकार किया, जिसमें तीनों ज्वेलरी शॉप के ऑनर हैं उनको भी पकड़ के हमने आरोपी बनाया है। तो इस प्रकार से 6 आरोपी हैं। ये कुल कितनी जगह से चोरी की है टोटल? ये लगभग अभी हमारे पास जो अभी हमने पूछताछ किया है उसमें 8 जगह पे उन्होंने चोरी की है। ये अमलेश्वर में जो हुआ था उसमें भी शामिल है? हाँ, ये अमलेश्वर की चोरी में भी शामिल हैं। ये पाटन में 4 जगह है, उतई में 1 जगह है, अमलेश्वर में 1 जगह है, नंदनी में 1 जगह है और रानी तरई में 1 जगह है। हाँ, ये जो अमोरिया है उसके राजनांदगांव में काफ़ी अपराध हैं। उसके लगभग 10 अपराध पंजीबद्ध है अमोरिया के अगेंस्ट में, और अभी वो राजनांदगांव के एक अपराध में फरार भी चल रहा है। तो हमने राजनांदगांव पुलिस को भी इसकी सूचना दे दी है। ये रेकी करते थे सोने मकानों का, रात में घूमते रहते थे। दिन में ये रायपुर में इडली बेचने का काम करते थे और रात में आके ये घूमते रहते थे और घूम के जो सोने मकान दिखते थे उनमें ये लोग चोरी करते थे। दिन में इडली बेचा करते थे और रात में? हाँ।